नमस्कार, प्रणाम। मैं हरियाणवी लोक गायक अमित चौधरी और आज मैं आया हूँ रेवाड़ी के अंदर धारूहेड़ा चुंगी के पास सर्कल रोड पे एसएमएस हॉस्पिटल। मेरे साथ एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब मनोहर जी बैठे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आपने दर्द निवारण का ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल खोला है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस हॉस्पिटल में क्या क्या ऐसी विशेषताएं दी है जो रेवाड़ी के अंदर या आसपास कहीं नहीं है। कुछ विशेष क्या है आपके पास में? सर, मेरी स्पेशलिटी में बताना चाहूंगा। मेरी स्पेशलिटी है इंटरवेंशनल पेन एंड स्पाइन फिजिशियन। ओके। तो अगर विशेषता की हम बात करें तो सर, दूर दूर तक हम देखें तो हरियाणा, राजस्थान और नॉर्थ में ऐसा हॉस्पिटल जो डेडिकेटेड टू पेन मैनेजमेंट में हो तो ऐसा नहीं मिलेगा। पहली बात है। जी जी। दूसरी बात यह कि किसी भी प्रकार का कोई दर्द हो जी। उनका बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीर फाड़ के, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा कम से कम समय में, कम खर्चे में, कम से कम टाइम पेशेंट का हॉस्पिटल का स्टे रहता है, सेम डे चला जाता है। जी। तो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम काम कर रहे दर्द की बात करें देसी भाषा में, एडी से चोटी तक सारे दर्द आगे। हैं। जी जी। जैसे मैं बताना चाहूंगा, सर से चलिए दर्द के। हाँ, जैसे सर से मैं आपको चलूं, जी। लाइक माइग्रेन है। हाँ, माइग्रेन की फिर बहुत उसके शिकायत बाद लोगों में को। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया होता है। कईयों को बहुत तेज दर्द करता है, दांत का दर्द है जो आंख में भी जाता है, यहाँ आता है, जवाड़े में आता है। किसी को आधे सर में दर्द, आधे सर में आधा दर्द सिर रहता बोलते है। हैं। यस यस सर, जी जी। वो है। कंधे में। फिर नीचे सर्वाइकल, बहुत लोगों को सर्वाइकल। सर्वाइकल सर्वाइकल का ऑपरेशन करवाना मतलब अपने आप में बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा जोखिम लेना है। फिर हम कंधों पे आ गए। जी। फिर टेनिस एल्बो हो गया, गोल्फ एल्बो हो गया। जी जी। फिर अपन नीचे आए, ये जी। अपना स्लिप डिस्क का, जिसको नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं। डिस्क का और सर्वाइकल तो आज के डेट में बहुत ज्यादा है, लोग परेशान है। फिर कूल्हे की हड्डी का आ गया सर जैसे। जी फिर जी। घुटना तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ। 45-50 घुटने बदलवाने भी पड़ते हैं, मैंने देखा है। घुटने, हाँ हाँ। जी तो जी। अपने यहाँ बदलवाने का नहीं है सर, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा दर्द का बिल्कुल संपूर्ण इलाज इसका करते हैं। मैं बात करूं, अभी हमारे गुरुजी ब्रह्मपाल नागर जी, उनकी वाइफ है गुरु माता जी, जी जी। उन्होंने अपने घुटने बदलवा दिए। ऐसे कई बार देखा होगा कि घुटने बदलवा देते हैं और फिर वो सक्सेस नहीं होते। वो लोग पहले दर्द से ज्यादा दर्द हाँ, परेशान होते हैं। उसके लिए फिर क्या है कि सर हमारे पास बिल्कुल अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट कुलिफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या क्रायो एब्लेशन, जी। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम घुटना बदलवाएं ना बदलवाएं उससे कोई लेन देन नहीं, आपके घुटने का दर्द जाएगा ही जाएगा, वो गारंटीड है। तो दर्द कितने दिन तक रहेगा खत्म? सर इसमें क्या होता है कि भगवान ने एक बहुत ही प्रोटेक्टिव फिनोमेना बनाया हमारा कि किसी भी बॉडी में कोई चीज जब ब्लॉक हो जाती है, हाँ जी हाँ जी, तो भगवान ने ऐसा बनाया है कि साइडों से दूसरी नसें चालू हो जाती है कि उस आगे के जो बॉडी का पार्ट है उसको ब्लड की सप्लाई मिलती रहे, वो प्रोटेक्टिव है। हाँ हाँ। ऐसे ही इसमें होता है कि जो इसकी नर्व्स होती है ना सर, जेनिकुलर नर्व्स बोलते हैं, उनका हम लाइक न्यूरोलाइसिस कर देते हैं या उनकी मैकेनिज्म को हम चेंज कर देते हैं कि वो पेन का प्रोडक्शन ही ना हो पाए। लेकिन भगवान की देन की वजह से क्या होता है कि कई पेशेंट्स में 5, 7, 10 साल बाद में उस नस की साइड से दूसरी नसें आ जाती हैं। तो हो सकता है कि उनको 5-10%, 8-10 साल बाद में कुछ महसूस होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो बहुत रेयर है। और उसका भी फिर ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, उसका फिर से हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं, कोई चीर फाड़ की कोई जरूरत नहीं। जी जी। तो ये सक्सेसफुल और 100% है। अगर मैं खर्चे की बात करूं, खर्चा तो सर्वाइकल का पेशेंट जो है वो क्या खर्चा आएगा? कितने दिन का उसका ट्रीटमेंट है? कितने दिन का कोर्स है? सर्वाइकल का ऐसे है कि सर एक एमआरआई करवाना पड़ेगा हमें। ओके। सेम एमआरआई की सुविधा रेवाड़ी के अंदर आपके पास है? रेवाड़ी हमारे पास इन हाउस नहीं है, उसका प्लान चल रहा है, नीचे स्पेस है। एमआरआई का कंसोल रूम और उसका जो रूम होता है वो तैयार है हमारे पास। आने वाले 6 महीने में एमआरआई भी यहाँ पे लग जाएगी। अदरवाइज 3 एमआरआई अच्छे सेंटर रेवाड़ी में है। और एमआरआई कॉस्टली होती है, तो एक करानी पड़ेगी, ज्यादा एक से ज्यादा एमआरआई करवानी है, सिंगल। ठीक है। उसका लेवल देखने के लिए कि C1, 2, 3, 4, 7 किस लेवल जरूरी पे वो डिस्क जरूरी है। फैसेट जॉइंट तो नहीं है। तो एक एमआरआई के बाद फिर आपके यहाँ क्या खर्चा आएगा पेशेंट का? एक एमआरआई के बाद में हम जो प्रोसीजर करते हैं तो 10,000 रुपए से लेके, अगर उसका लेजर पे जाता है, ओजोन पे जाता है, फैसेट जॉइंट भी है, और कोई दूसरा प्रोसीजर करना पड़ जाए तो
फिर उसका ये है कि 40,000 भी जा सकता है, 35, 50, 60, 70 का। 8 से 10,000 से हमारा ट्रीटमेंट शुरू है। तो पेशेंट का कितने दिन का कोर्स रहेगा आपके? आप आए सर, आपने एमआरआई करवाई, रिपोर्ट आ गई, 1 से 1.5 घंटे का लास्ट प्रोसीजर है। बस 2 घंटा हमने उसको ऑब्जर्व किया, पेशेंट जागता रहता है, कोई बेहोशी का कोई इंजेक्शन, कोई इसमें ऐसा नहीं होता है। 2-3 घंटे बाद में पेशेंट अपना जा सकता है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है पेशेंट को असहनीय पीड़ा दर्द हो रहे, जी जी इतना दर्द है कि वो सहन नहीं कर पा रहा है, जी वो इंजेक्शन ले रहा है, पेन किलर ले रहा है, जी 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 वो बंदा आपके पास आया तो 2 घंटे आपका ट्रीटमेंट करा, फिर वो पेन से तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इंटरवेंशन से बिल्कुल वो फिर free उसको हो दोबारा कब आना पड़ेगा आपके पास में? वो फॉलोअप में बुलाते रहते हैं, क्योंकि इसके साथ में हम फिजियोथेरेपी भी जरूरी समझते हैं। फिजियोथेरेपी जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, टेक्निकली हम समझे जी कि हर आदमी गलत एक्सरसाइज, गलत पोस्चर, सिटिंग या कोई ऐसी जिम वगैरह की एक्टिविटी करता है, उससे स्लिप डिस्क हो जाती है, जी बिल्कुल डिस्क होती है। स्लिप हो रही है। तो अगर हम उसको फिर से नहीं बताएंगे इंटरवेंशन के बाद, तो फिर से गलती करेगा, बिल्कुल फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो हम उसको बैक मसल की स्ट्रेंथनिंग है, लेग मसल्स हैं, तो फिजियोथेरेपी का इसमें बड़ा रोल है इंटरवेंशन के बाद। तो फिजियोथेरेपी आप ही करोगे, पेशेंट बाहर कहीं भी करा सकता है? फिजियोथेरेपी कहीं पर भी करवा लो। हाँ, जैसे पेशेंट आपका नोएडा से आया जी जी, तो फिर वो अपने इधर वहीं आएगा वहीं तो करा लो, वहीं बिल्कुल। करा हम लेगा। उसको ये बता देंगे कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट को जी जी आपको ये बताना है कि मुझे स्लिप डिस्क थी L4-5 की, या मुझे कैनाल स्टेनोसिस था, या मुझे फ्रोजन शोल्डर था, या मुझे साइटिका था। जी जी उसके अकॉर्डिंग वो उसकी फिजियोथेरेपी कराए। गलत फिजियोथेरेपी करने से भी कई बार नुकसान। फिर आपके कुछ परहेज भी जैसे पेशेंट को बताया जाता है कोई कि परहेज बिल्कुल तख्त पे सोना है, ये नहीं नहीं, खाना, कोई वो कोई नहीं खाना। परहेज नहीं है, नॉर्मल चीजें होती है जी जी जो हमें, जैसे ज्यादा वजन नहीं उठाना, आगे नहीं झुकना, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना, तो ये जो एहतियात सबको बरतने चाहिए, वो एक जनरल चीजें हम। जनरल चीजें हैं। जी जी सर बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। तो ये आप ट्रीटमेंट करते कैसे, मतलब किसी मशीन के द्वारा या किसी मालिश के द्वारा या फिर किसी फिजियोथेरेपी के द्वारा करते कैसे आप जी, इसको? ये हमारा आप नॉर्मल ऐसा समझिए कि जैसे कैथ लैब होती है प्रोसीजर। कैथ लैब में क्या होता है सर, पेशेंट, क्योंकि कैथ लैब चलन में है, अब लोगों को नॉलेज हो गया, तो कैथ लैब में क्या होता है सर, पेशेंट लेट जाता है जी और खून की जो नसें होती है उनमें कैनुलेशन होता है, जी उसमें डाई डालते हैं, उसके बाद में सियाम में देखते हैं, जी। मॉनिटर लगा रहता है, वो डाई जहाँ नहीं जाती, जो हम एंजियोग्राफी करते जी हैं, जी जी, सेम मैसेज सेम एंजियोग्राफी की तरह ये भी कैथ लैब प्रोसीजर है। मरीज को हमने लेटाया, हमारा सियाम है, एक्सरे किया, एमआरआई को देख के जहां नस पे ब्लॉक है वहां हमने देखा, वहां डाई डाली, डाई डाल के देखा यहाँ पे ब्लॉक आ रहा है। उसके बाद में हम लेजर करना है, ओजोन करना है, बाइक्लोप्लास्टी करना है, एपिड्यूरल देना है, वो उस पर डिपेंड करेगा। छोटे छोटे 2 सवाल और हैं। जी सर। जैसे पेशेंट आया, जी, वो ट्रीटमेंट कराए, उसको दर्द होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरीज आपका जागता रहेगा। जो पेशेंट ज्यादा सेंसिटिव है उनको हो सकता है हम कोई 1-आधा ml ऐसा सेडेशन का कोई दे दें जिसमें भी वो जागता ही रहेगा, और जहां पे हमें इंटरवेंशन करना है वहां पे सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जी जैसे हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, जी, उसका पैनल में कुछ ऐसे कोड वगैरह होता है, जैसे मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड दूं, उससे भी ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है? बिल्कुल, कैशलेस सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। आने वाले समय में आप लोगों का साथ रहा तो शायद आयुष्मान और हरियाणा गवर्नमेंट हाँ, पैनल भी ये लाएंगे, चीज़ जिससे गरीब से गरीब भी यहाँ पे हाँ, इसका इलाज करवा पाए। क्योंकि कुछ पेशेंट दर्द में परेशान है लेकिन वो गरीब है, गरीब है, वो नहीं खर्च कर सकता 20,000 जी रुपए, जी जी, तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो सुविधा गवर्नमेंट ने दी। दिया, तो हम अभी जो प्राइवेट बैंकों ने जो हेल्थ इंश्योरेंस करके, HDFC अर्गो है, ICICI, इन्होंने वो सब है वो हमारे सब पास, आपके वो कैशलेस सब ऑलरेडी सुविधा है हमारे पास। 35 टीपीए हैं टोटल। जी जी जैसे उदाहरण के लिए समझें कि ICICI लंबार्ड है, या स्टार हेल्थ है, केयर है, अपोलो है, रक्षा है, HDFC है, मैक्स ग्रुप है, ये सारी लगभग संभव है। बिल्कुल। और जिसको दर्द है वो आ जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डॉक्टर साहब की सारी जानकारी आपसे शेयर करूंगा, अपनी शेयर करूंगा। कोई सवाल हो आप मुझसे कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जी जी, दर्द है तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब मुझे दर्द था, मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई जगह नहीं छोड़ी, जिसने जहां बता दिया वहीं गया। पैसे पता नहीं कितने पैसे खर्च कर चुका, और फिर रिजल्ट, उसके साइड इफेक्ट बॉडी में दुनिया भर के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट, मैं बता भी नहीं सकता। जी जी, दवाई दर्द की जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है, खतरनाक, हार्ट अटैक तक वो दवाई लाती है। पेन किलर सभी बताते, पेन किलर खतरनाक। तो ना कोई गोली लेनी, कुछ नहीं लेना, बस सीधा रेवाड़ी आना है। रेवाड़ी में धारू एडा चौकी के पास SMS हॉस्पिटल है। हम सभी मित्र आज यहाँ पर इनॉग्रेशन में आए हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। तो मैं इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए, एक वीडियो के द्वारा जितने मेरे फॉलोअर्स हैं मैं सब तक आपकी ये बात पहुंचाऊं, और जिसको दर्द है मेरे लिए वीडियो पहुंचाने के परोपकार के बराबर, जी जी बिल्कुल, किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात। थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार सर। बहुत बढ़िया। चाय लीजिए। लीजिए सर।